हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आनुवांशिकी तथा जैव विकास पर बहुविकल्पी प्रश्नों की एक और दूसरी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इन प्रश्नों में अधिकतर प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को आप देखिए और याद करिए। पहला प्रश्न है बेटा, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का चुनाव किया या पौधों का उपयोग किया। तो बिल्कुल सरल प्रश्न है ये, सभी लोग इसके आंसर भी जानते होंगे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। किसके पौधे का चुनाव किया? मटर के पौधे का। सेकंड है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण हैं। तो बेटा उद्यान मटर या गार्डन पी कह सकते हैं आप इसे। इसमें जो अप्रभावी लक्षण होगा, देखिए लंबे तने, बी झुर्रीदार बीज, सी गोल बीज और डी फैली हुई पत्तफली। तो इसका आंसर होगा आपका बी झुर्रीदार बीज, क्योंकि गोल प्रभावी होता है और झुर्रीदार अप्रभावी होता है। लंबे तने प्रभावी लक्षण है, बौने तने अप्रभावी लक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट है, प्यूरिन क्षारक होता है। ए एडेनिन, बी साइटोसिन, सी यूरेसिल, डी थाइमिन। तो बेटा देखो 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं हमारे, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार से डिवाइड किए हुए होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में आते हैं आपके एडेनिन और ग्वानिन, और थाइमिन और साइटोसिन आते हैं आपके पिरिमिडिन में। तो जो इसमें आंसर होगा आपका प्यूरिन क्षारक है। तो मैंने बताया प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये देखो इसमें एडेनिन है, ग्वानिन नहीं है, तो आंसर होगा एडेनिन। नेक्स्ट है फोर्थ, रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ है। तो बेटा देखो ये जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न है, और रासायनिक विकास के चरण में जो न्यूक्लिक अम्ल बने हैं उनका निर्माण चतुर्थ चरण में हुआ है, चौथे चरण में हुआ है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, टी.एच. मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए थे। तो टी.एच. मॉर्गन ने अपने आनुवांशिक प्रयोग फल मक्खी अर्थात ड्रोसोफिला पर किए थे। किस पर किए थे? ड्रोसोफिला फल मक्खी पर। नेक्स्ट बेटा अगला प्रश्न, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। तो देखो गुणसूत्र जो बने होते हैं वो बेटा डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए प्रोटीन, या इसके स्थान पर ऑप्शन हो सकता है डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 7, लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं। तो मतलब कौन से ऐसे लक्षण जीन्स होते हैं जिनके लिंग गुणसूत्र पर होते हैं। तो बेटा एक्स गुणसूत्रों पर जो जीन्स होते हैं वो लिंग गुणसूत्र, लिंग संलग्न रोग होते हैं या लिंग संलग्न लक्षण होते हैं। इनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं। लिंग प्रभावित जो किसी विशेष प्रकार के लिंग को प्रभावित करते हैं। लिंग सीमित जो किसी एक विशेष प्रकार के लिंग तक सीमित रहते हैं, जैसे पुरुषों में हाइपरट्राइकोसिस है, एक लिंग सीमित लक्षण है। फिर इसके बाद है जीवन की उत्पत्ति। हाँ, इसमें एक मिनट और देख लेते हैं। जो लिंग संलग्न लक्षण वाले जो रोग होते हैं उनमें आपका हीमोफीलिया है, बढ़ांतता है, ये दोनों ही एक्स लिंग संलग्न रोग कहलाते हैं, बढ़ांतता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में किसी व्यक्ति को चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। और बढ़ांतता में क्या होता है? बढ़ांतता कलर ब्लाइंडनेस, इसमें व्यक्ति को शाम के समय हरे और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है व्यक्ति। तो ये आपका 2 रोग भी ध्यान रखना है आपको, लिंग संलग्न जो रोग होते हैं, हीमोफीलिया और बढ़ांतता। फिर इसके बाद अगला 8वां प्रश्न है आपका, जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो बेटा जीवन की उत्पत्ति, इसका ऑप्शन देखिए, ए सागर में, बी धरती पर, सी वायुमंडल में, डी अंतरिक्ष में। तो बेटा जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई है? सागर में हुई है। कहाँ हुई है? सागर में। अर्थात इसका ऑप्शन अगर क्या वैसे दूसरे रूप में पूछा जाता है तो जल में हुई है। जो जल में जो प्रथम कोशिका बनी थी, कहाँ बनी थी? जल में या सागर में बनी है। अगला प्रश्न है, ये सब आसान प्रश्न बिल्कुल भी। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? आपको सभी को पता है, मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। उनमें पहला नियम था प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो पृथक्करण का या सेग्रीगेशन का नियम दिया था, किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। फिर बेटा इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। तो बेटा F2 पीढ़ी में 3:1 जो प्राप्त होता है वो हमारा ऑप्शन है एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, दोनों में, या कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा F2 पीढ़ी में 3:1 प्राप्त होता है एक संकर क्रॉस में। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है और जीनोटाइप अनुपात जो होता है बेटा वो 1:2:1 होता है। इसके बाद जैसे जो 3:1 है वो फिनोटाइप है और 1:2:1 ये जीनोटाइप अनुपात होता है। फिनोटाइप रेशियो 3:1 एंड जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 और दोनों ही ये होते हैं वो किस में आते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक संकर क्रॉस और पृथक्करण के नियम में आते हैं। 11th है पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमंस। तो बेटा पुरुषों में गुणसूत्र संख्या टोटल 46 होती है। 46 गुणसूत्र ह्यूमंस में पाए जाते हैं और ये 23 पेयर्स होते हैं। अगर हम इनको इस प्रकार से जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया है 44 प्लस XX 44 प्लस XY 46 प्लस XX और 46 XY, तो इसका सही आंसर होगा 44 प्लस XY। ये पुरुषोत्तों में गुणसूत्र संख्या होती है। नेक्स्ट है शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। मैंने आपको बताया बेटा, आप और ध्यान देंगे जो जितने भी गैमीट्स होते हैं, शुक्राणु हो या अंडाणु हो या गैमीट युग्मक कहा जाए, इन सभी में स्पर्म्स, ओवम, गैमीट्स, इन सभी में जो होता है क्रोमोसोम्स की नंबर कैसे होते हैं, हाफ हो जाते हैं, टोटल नंबर्स के हाफ हो जाते हैं। तो जो ऑटोसोम्स होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं, बट जो आपके शुक्राणु या स्पर्म्स होते हैं इनमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका 22 गुणसूत्र, 22 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं बेटा, तो जो डीएनए फिलामेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है, अभी ऊपर बताया था, एक संकर क्रॉस हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, दोनों में ही बेटा जो आपके रेशियो होता है वो कितना होता है 1:2:1 होता है जीनोटाइप, और फिनोटाइप होता है 3:1। नेक्स्ट है केंद्रक गुणसूत्र बना होता है, तो जो या तो कह दो न्यूक्लियस या क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो बेटा क्रोमोसोम बने होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 16 रक्त में O2 की कमी से लाल रक्त कणों में उत्पन्न रोग का नाम। तो ये पूछ रहा है ब्लड में अगर O2 की कमी हो जाती है तो RBC में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, तो बेटा RBC में O2 की कमी होने से हमारा हीमोग्लोबिन दोषयुक्त होता है और इससे जो रोग होता है वो होता है दात्र कोशिका अरक्ता रोग, या इसको हम कहते हैं बेटा सिकिल सेल एनीमिया रोग। नेक्स्ट है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीन शब्द बर्ड जीन्स प्रपोज्ड बाई फर्स्ट इन जोहानसन, आंसर हो जाएगा जोहानसन ने। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्र संख्या होती है, तो बेटा ये तो सभी सिंपल सा प्रश्न है, मनुष्य में जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 46 या 23 पेयर होती है। नेक्स्ट है मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे के मटर के लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। तो देखो बेटा मटर के जो पी प्लांट्स होते हैं उनके लॉन्ग प्लांट्स एंड शॉर्ट प्लांट्स में अगर हम डॉर प्लांट्स में अगर क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, लंबे पौधे, बौने पौधे, लॉन्ग प्लांट्स एंड टॉल प्लांट्स एंड डॉर प्लांट्स। फिर नेक्स्ट है निम्न में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है, तो निम्न में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है, तो अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारा होता है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और अदर और बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें DNA नहीं होता, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है RNA होता है और उसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है ये लैमार्कवाद का मुख्य सिद्धांत है, तो लैमार्कवाद का मुख्य सिद्धांत बेटा जो है वो है आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति या मेन फैक्ट ऑफ लैमार्किज्म, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा जो शुरू वाले प्रश्न हैं इनको बार हम और इनको देख लेते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग। जैसे अनुवांशिकता के प्रयोग मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पर किए थे, पी प्लांट पर किए थे, और जो मटर जो होती है गार्डन पीएस का जो रेसेसिव करैक्टर है उसे हम कहते हैं झुर्रीदार बीज, या कह सकते हैं हम क्या कहेंगे
रिंकिल्ड सीड्स, प्यूरिन बेस होता है तो प्यूरिन बेस में एडिनिन आ जाएगा आपका। न्यूक्लिक अम्ल की फॉर्मेशन किस फेज़ में हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th फेज़ में हुई है। टी.एच. मॉर्गन ने जो कह सकते हैं हेरिडिटी के जो प्रयोग, जेनेटिक्स जो प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट वो किस पर किए थे, ड्रोसोफिला फ्लाई पर किए थे। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं वो कहलाते हैं लिंक सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक करेक्टर या सेक्स लिंक ट्रेट्स। और जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो कहाँ से हुई है, वाटर से हुई है या ओशियन से हुई है। और लॉ ऑफ सेग्रेगेशन किसने दिया था, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन आपको ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखें, याद करें।